Hello students, this is video number 6 of rotational motion and the topic is torque. Torque about a point. तो टॉर्क क्या है? टॉर्क है बेसिकली जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस, ऐसी फोर्स जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करे। हम इसको मोमेंट ऑफ टॉर्क भी, मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। टॉर्क को हम क्या बोलेंगे? दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क फोर्स का वो इफेक्ट है, टॉर्क फोर्स का वो इफेक्ट है जो रोटेशन प्रोड्यूस करे। टॉर्क फोर्स का वो इफेक्ट है जो रोटेशन प्रोड्यूस करे। तो टॉर्क के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये मैंने एक रैंडमली बॉडी ली, इसके ऊपर मैंने यहां फोर्स लगाई और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। रोटेशन की बात तो होगी ऑब्वियसली। ये इसकी एक्सिस ऑफ, ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है। ये इस पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क फाइंड करना है। मतलब ये आपका पी पॉइंट है, ये आपका ओ पॉइंट है। ओ पॉइंट वो पॉइंट हम मानेंगे जिसके, सॉरी, हाँ यस, जिस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाई, जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाई दैट इज पॉइंट ओ। ध्यान रखेंगे, पी वो पॉइंट है जिसके अबाउट ये वाली बॉडी घूमने जा रही है, जिसके अबाउट ये बॉडी घूमने जा रही है। अब मुझे टॉर्क के बारे में बताना है। टॉर्क इज इक्वल टू, पता क्या है? इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। याद रखना है आपने, इट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। ठीक है। अब आर वेक्टर कहां है? आर वेक्टर इज दिस वेक्टर, जिसका हेड कहां होना चाहिए? जिस जिस वेक्टर का हेड किसकी तरफ होना चाहिए? जिस पॉइंट पे फोर्स लगी, हेड वेयर फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है। और पी पॉइंट वो है जिस पे आपने, जिसके अबाउट आपने ये फाइंड करना है टॉर्क, और इसको हम बोलते हैं आर वेक्टर। एफ वेक्टर तो आपको गिवन है, तो ये, और इसका ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? ये तो आपको बड़े अच्छे से मालूम है। ऐसे लिखो, या आप शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो, टी टाउ इज इक्वल टू क्या होगा? आर एफ साइन थीटा, वेयर ऑब्वियसली थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं। जिन लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता, प्लीज क्रॉस प्रोडक्ट की वीडियोस देखना, के बिना ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे हम बार बार टॉर्क की डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको याद हो तो टॉर्क की डायरेक्शन जो होती है वो किसके, सॉरी, इन क्रॉस प्रोडक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्ट, यानी कि जैसे हमने लिखा था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। लेकिन डायरेक्शन ऑफ ए, जो रिजल्ट आएगा इसका ए क्रॉस बी का, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। यहां पे मैं बोलूंगा कि टॉर्क की डायरेक्शन, ध्यान देना प्लीज, टॉर्क की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी बोथ किसके साथ? आर वेक्टर और एफ वेक्टर के दोनों के परपेंडिकुलर होगी। आर वेक्टर और एफ वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होगा आपका टॉर्क वेक्टर। टॉर्क इज ऑल्सो ए वेक्टर। तो अगर उसका, अगर आपको डायरेक्शंस फाइंड करनी नहीं आती हैं, आई सीरियसली रिकमेंड एवरीवन टू प्लीज गो थ्रू द क्रॉस प्रोडक्ट वीडियो फर्स्ट, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस ऑफ द टॉर्क। ठीक है, तो इसलिए प्लीज उस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में वहां बहुत सी एग्जांपल्स ली हैं। मैं यहां पे डायरेक्ट डायरेक्शन लिखा करूंगा, थोड़ा सा आइडिया दूंगा आपको यहां पे भी, लेकिन अगर आपको इलेबोरेट करके पूरा अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप करनी है डायरेक्शन को लेके, तो यू हैव टू गो थ्रू द क्रॉस प्रोडक्ट वीडियो फर्स्ट। टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे मैंने बॉडी के बिना बना दिया, कहीं पे आपको बुक में ऐसी डायग्राम भी दिख सकती है, तो आपने घबराना नहीं है। मैंने बॉडी के साथ बनाई थी, यहाँ पे बिना बॉडी के भी इस तरह से दिखा दी। P इज द पॉइंट अबाउट विच आई हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क। O इज द पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, तो आर वेक्टर आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, आर वेक्टर हमने कैसे बनाया। एंड टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड आर एफ साइन थीटा होगा। हम एग्जाम्पल्स करेंगे, आपको उससे इसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप होगी। एक और चीज़ थोड़ी सी अंडरस्टैंड कर लेते हैं इधर, मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा बाद में।
आप इसको एक चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे, आप देखना, मैं आर क्रॉस एफ लेने वाला हूँ ना, आप ध्यान देना, एफ और आर के बीच में, वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, दिस इज द एंगल थीटा। अगर ये थीटा है तो इसका मतलब ये थीटा था, ठीक है, दिस इज आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर ये समझ आ गया आपको। आप देखो हमने क्या लिखना है, हमें मालूम है, ये एफ वेक्टर डाल लो इधर, हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं आपको मालूम है, हमें मालूम है टॉर्क किसके बराबर होता है, आप लिखोगे आर एफ साइन थीटा, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान देना जरा, आप आर का कंपोनेंट, आर के दो कंपोनेंट बनाओ जरा, मैं रेड कलर में आर के दो कंपोनेंट बना रहा हूँ, ठीक है, एक अलोंग एफ और एक परपेंडिकुलर टू एफ, ठीक है, ये देखना, एक ये आ गया, ये कंपोनेंट रेड कलर में, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आ गया, किसके परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, आर साइन थीटा, क्या होगी, आर साइन थीटा। तो क्या मैं इस टॉर्क को लिख सकता हूं एफ आर साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा लिख दिया ना, ठीक है। जब मैंने एफ आर साइन थीटा लिखा तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज इक्वल टू आर एफ आर परपेंडिकुलर, एफ आर परपेंडिकुलर, या आर पहले लिखा करो, अच्छा लगता है, वैसे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता यहाँ पे, क्योंकि अब हम इस समय सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, आर परपेंडिकुलर एफ, आर परपेंडिकुलर एफ, यानी कि आर का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट लो, आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ना ऐसे सबस्क्रिप्ट डालना, इधर नहीं, ऐसे छोटा सा इधर परपेंडिकुलर डालना, आर परपेंडिकुलर एफ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप डायरेक्टली एफ आर साइन थीटा की जगह शॉर्टकट बनाना चाहता हूं मैं, इसका क्या बोला मैंने, आर का वो वाला कंपोनेंट लो जो एफ के परपेंडिकुलर हो और मल्टीप्लाइड बाय एफ कर दो, आर का वो कंपोनेंट लो जो एफ के साथ परपेंडिकुलर हो और एफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको डायरेक्ट आर की वैल्यू मिल जाएगी। और जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन देखना जरा प्लीज, डायरेक्शन देखना, अपनी फिंगर्स को आपने रखना है किसके साथ, अपनी फिंगर्स को आपने रखना है, ये देखो, ये फिंगर्स किसके साथ रखी हैं मैंने, कैसे अलाइन की हैं, आर वेक्टर के साथ, आर टेढ़ा है, देखो मेरी फिंगर्स भी आपको टेढ़ी नजर आ रही हैं, फिंगर्स, ठीक है, ये ऐसी टेढ़ी नजर आ रही हैं आर के साथ, और किसकी तरफ कर्ल की मैंने, ठीक है, किसकी तरफ कर्ल की, कर्ल कर रहा हूं मैं एफ की तरफ, जब मैं एफ की तरफ कर्ल कर रहा हूं तो आपको एक बात समझ आ रही है, एफ की तरफ जब मैं कर्ल कर रहा हूं तो थंब कहां है मेरा, थंब, थंब आपको क्यों नहीं नजर आ रहा, थंब क्योंकि स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, थंब आपको क्यों नहीं नजर आ रहा, क्योंकि थंब स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, इसलिए, इसलिए थंब जब स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, इसलिए मैं क्या बना रहा हूं, यहां पे टॉर्क की डायरेक्शन क्या आई, यहां पे टॉर्क की डायरेक्शन कैसी है, इस पर्टिकुलर केस में टॉर्क की डायरेक्शन है ये मैंने टॉर्क की डायरेक्शन बनाई, आपको समझ आनी चाहिए प्लीज, ठीक है। और मैं बहुत बार करने वाला हूं, मैंने आपको पहले भी सिखाया है ये क्रॉस प्रोडक्ट, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप प्लीज़, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको वीडियो देखनी पड़ेगी उस सब चीज़ के लिए, पहले ये बात अंडरस्टैंड करके रख लो अपने पास। हम वापस उसी डायग्राम पे आए, अब मैं एफ के दो कंपोनेंट बनाता हूं, अब मैं एफ के दो कंपोनेंट बना रहा हूं, एक अलोंग आर, ठीक है, एक परपेंडिकुलर टू आर, मेरी वही वाला केस मैंने दोबारा ले लिया। अब आप देखो क्या, अब मैं एफ के कंपोनेंट बना रहा हूं, पहले मैं एक बात आपको क्या बता रहा था कि अगर मैं इस आर को आगे ड्रॉ कर दूं तभी जाके मुझे एंगल पता चल सकता है दो वेक्टर्स के बीच में कितना है, ठीक है। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि जब भी हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पता लगाना हो तो दैट दोनों के वेक्टर जो हैं वो उनकी टेल्स ज्वाइंट होनी चाहिए, उनके इनिशियल पॉइंट ज्वाइंट होने चाहिए, ये वेक्टर्स में आपको क्लियर किया है मैंने। अब इन दोनों के बीच का एंगल की मैं क्या बात कर रहा था, ये आर वेक्टर तो मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है, आर वेक्टर बना दिया, छोड़ दो, आर वेक्टर ब्लू में नज़र आ रहा है, एफ के मैं दो कंपोनेंट बना रहा हूँ, एफ के मैं दो कंपोनेंट बना रहा हूँ, ये लो बना दिया, एक लेंथ नहीं, लेंथ पे नहीं ध्यान देना अभी, लेंथ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ नहीं मालूम है ना, हमें तो वैल्यू डालेंगे बाद में। तो ये बन गया आपका एक कंपोनेंट और ये बना दूसरा कंपोनेंट, ठीक है। तो आपने पहले केस में ये देखा कि पहले आप आर के कंपोनेंट कर रहे थे, अब मैंने एफ के कंपोनेंट किए। आप बोलोगे क्यों कर रहे हो सर ऐसा, ये क्या ये एफ साइन थीटा है या नहीं है, पहले ये बता दो। बिल्कुल है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन देम। पहले मैंने आर के कंपोनेंट किए थे, तो क्या मेरा टॉर्क किसके बराबर था बताओ, आर एफ साइन थीटा था, जिसको पहले मैंने प्रूव किया, आर को साइन थीटा को पहले मैंने आर के साथ रखा तो मैंने लिखा आर परपेंडिकुलर इंटू एफ।
अब मैं एफ के साथ रखता हूँ तो अब मैं बोलूँगा आर एफ परपेंडिकुलर, देख लो। तो कई बार ऐसा करना ना थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है, ऐसा करना थोड़ा कई बार बेटर आपको रिजल्ट्स देगा, या कभी आप ऐसे सीखो, किसी बुक में सिखाया हो तो आपको पता ना चले, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी ऑपरेट करो। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से मैं इसको करने वाला हूँ। कहीं पे आप एफ के कंपोनेंट लोगे तो आपको कन्वीनिएंट नज़र आएगा, कई बार आप आर के कंपोनेंट लोगे तो आपको कन्वीनिएंट नज़र आएगा। फिर कई बार अगर आपको न किसी का भी कंपोनेंट नहीं लेना, आप सीधा आर एफ साइन थीटा लगाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जल्दी करने के लोगों ने तरीके सिखाए हैं, मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से हम इस तरह से भी अपनी अप्रोच से ये काम कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको ये एंगल भी दिया हुआ है 37 डिग्री, और आपको बोला गया फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ के अबाउट यानी ओरिजिन के अबाउट आपको इसका टॉर्क फाइंड करना है। इस तरह का क्वेश्चन है। अब क्या अप्रोच हो सकती है आपकी, आप ज़रा ध्यान दो, मैं आपको बताता हूँ। आप पहले एक चीज़ पे फोकस करो कि आपका आर वेक्टर कहाँ है। दिस इज़ द आर वेक्टर, दिस इज़ आर वेक्टर, फाइन। ये आपका आर वेक्टर है, फाइन। ये आपका एफ वेक्टर है, वो आपको नज़र आ रहा है पहले से, जहाँ पे 50 न्यूटन लिखा है वो वेक्टर आपका एफ वेक्टर है। आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, एंगल पता लगाने के लिए आर वेक्टर को आपको इधर आगे लाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको वो मिल जाएगा, सामने सामने दिखाई दे रहा है, ये अब बार बार बातें नहीं की जा सकती। 37 डिग्री आपको एंगल दिखाई दे रहा है, किसके बीच में, एफ वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में। जब आपको 37 डिग्री एंगल दिखाई दे रहा है तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ आपकी, कि आपको सीधा सीधा क्या क्या नज़र आया। मैं 2-3 तरीके से आपको कराऊंगा, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ, ठीक है। आर वेक्टर आपको पता है 5 वैल्यू है उसकी, सामने सामने दिखाई दे रहा है 5 है। तो मैं टॉर्क लिखूंगा यहाँ, आप देखना कैसे लिखूंगा। टॉर्क इज़ इक्वल टू, ठीक है, टॉर्क इज़ इक्वल टू क्या लिखूंगा, टॉर्क इज़ इक्वल टू आर मतलब 5 इंटू 50 इंटू साइन 37 डिग्री, इंटू साइन 37 डिग्री। साइन 37 डिग्री कितना होता है, 3/5 होता है, 3/5 होता है। आंसर आ गया 150 न्यूटन मीटर, ठीक है। याद रखना टॉर्क के यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। आपको रीज़न भी पता चलना चाहिए कि न्यूटन मीटर क्यों है। जब आर क्रॉस एफ है, आर और एफ इन्वॉल्व हैं, एफ के न्यूटन और आर के क्या आएंगे, मीटर, तो इसलिए 150 न्यूटन मीटर इसका आंसर आ गया, फाइन। एक बात। दूसरी बात, डायरेक्शन के बारे में भी सर बात कर लो। डायरेक्शन के बारे में मैं आपको हमेशा दिखाना चाहूँगा डायरेक्शंस। ये देखो, ये देखो आर क्रॉस एफ, ठीक है। हाँ, मैं पहले आपको अपना हैंड दिखा दूँ। इसमें आर क्रॉस एफ, आर देखो, आर ऐसा है बिल्कुल सीधा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। एफ ऊपर की तरफ है, क्योंकि आर को पहले, आर पहले नंबर पे है, इसलिए आर के साथ आपने हमेशा अपने फिंगर्स को अलाइन करना है। इस बार फिर आपको मेरा थंब नज़र नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। ऊपर की तरफ है, ये फ्रंट कैमरा होता है जिसमें आप देख रहे हो, तो इसलिए ये ऊपर की तरफ मेरा थंब है। तो ऊपर की तरफ का क्या मतलब हुआ, डॉट है, तो ये भी डॉट आया, तो ये भी डॉट ही आया। तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, दिस इज़ अ डॉट, ठीक है। तो ये यहाँ पे डॉट आएगा। आपको 150 न्यूटन मीटर हमने आंसर निकाल लिया। ये हमने सिंपल फार्मूला लगाया। फिर आप क्या दूसरा कॉन्सेप्ट लगा सकते थे यहाँ पे, जिसमें एफ के कंपोनेंट या आर के कंपोनेंट, वट एवर यू वांट टू डू, तो आप कुछ भी करके यहाँ पे किसी के भी कंपोनेंट निकाल सकते हो। एफ के कंपोनेंट, यहाँ पे आपको एफ ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है कंपोनेंट निकालने के लिए। सॉरी, एफ के दो कंपोनेंट अगर बनाने नहीं है हमने, या अभी मैं बना रहा हूँ, लेकिन आपको खुद समझ आना चाहिए एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यही है या नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एफ कितनी वैल्यू होगी, जल्दी बोलो, बोलो जल्दी, कितनी वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू होगी 50 साइन 37 डिग्री। 50 साइन 37 डिग्री कितना हो गया, 30 न्यूटन हो गया। 30 इंटू 5 कर दो, सीधा सीधा 150 न्यूटन आ गया। दिस इज़ द वे टू डू द थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे आपको नज़र आएगा कि एफ के कंपोनेंट बनाना आपके लिए बेनिफिशियल है, कहीं पे आपको नज़र आएगा कि आर के कंपोनेंट बना लो, ज़्यादा बेनिफिशियल है। सिंपल रूल है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होते हैं उनको कंपोनेंट में हम कन्वर्ट करना पसंद नहीं करते, जो टेढ़ा होता है उसी को हम कंपोनेंट में कन्वर्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बट डोंट से पसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि होते नहीं हैं। आप इसी क्वेश्चन को आर के कंपोनेंट लेके भी कर सकते हो, लेकिन आपको कन्वीनियंट जिसमें लगता है वही आपको करना है। मैंने आपको 2 मेथड से बता दिया कि आपका आंसर दोनों केसेस में कितना आया, 150 न्यूटन ही आया। आप सीधा लिख सकते थे यहाँ पे क्या, टॉर्क इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया, क्या लिख सकते थे, आर एफ परपेंडिकुलर, ठीक है। आर एफ परपेंडिकुलर, आर की वैल्यू 5 है, एफ परपेंडिकुलर की वैल्यू 50,
नहीं 30 है, 30 समझ आया कैसे, ये 30 है ना, ये 30 है, ठीक है। 30 कैसे आया वो तो आपको आना चाहिए, 30 सीधा वही साइन थीटा वो हमने कर लिया उधर ही, तो 150 न्यूटन ऐसे आ गया। कई बार आपको ये कन्वीनियंट लगेगा आप कर सकते हो, बाकी आपको जो पसंद आए वो आप करो। जल्दी भी निकलना चाहिए और एक्यूरेट भी निकलना चाहिए। एक्यूरेट फर्स्ट प्रेफरेंस, जल्दी सेकंड प्रेफरेंस। ये आपकी सेकंड प्रॉब्लम है, देखो ध्यान से। इसमें भी आपको टॉर्क फाइंड करना है अबाउट पॉइंट ओ। जब अबाउट पॉइंट ओ फाइंड करना है तो फिर से आप या तो एफ़ के कंपोनेंट बना लो या तो आर के कंपोनेंट बना लो। यहाँ पे सामने सामने दिखाई दे रहा है आर टेढ़ा है, एफ़ तो बिल्कुल वर्टिकल है, तो वर्टिकल के कंपोनेंट बनाना आप पसंद नहीं करोगे। बन सकते हैं लेकिन पसंद नहीं करोगे, इसलिए झमेला डालने की ज़रूरत क्या है, जो ज़्यादा सिंपल नज़र आ रहा है वैसे करो। ये आपका आर है, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट बनाओ, वन परपेंडिकुलर टू एफ़, वन ये देखो ये इसका कंपोनेंट बना, ये इसका कंपोनेंट बना कितना, और यही परपेंडिकुलर है फोर्स के साथ। आपने वो कंपोनेंट बनाना है जो परपेंडिकुलर है वो फोर्स के साथ। दूसरा कंपोनेंट ये बना वो पैरेलल है, इसका कोई रोल नहीं है रोटेशन में, रोटेशन में सिर्फ इसका रोल है परपेंडिकुलर का। तो ये कितना बना 5 cos 37, 5 cos 37 इज 4/5, cos 37 4/5, 4/5 तो 4 मीटर हो गया ये। तो इसलिए सीधा सीधा आंसर आ गया टॉर्क का 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू 20, 80 आ गया। तो 80 न्यूटन मीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है, 80 न्यूटन मीटर। अब अगर आप पूछोगे कि भाई इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप देख लो, कर लो डायरेक्शन भी कर लो, डायरेक्शन कर लो। आर देखो आर के साथ रखा मैंने, आर ऐसे खींच लो आगे, ऐसा कर लो, ऐसा कन्वीनियंट लगता है ऐसा कर लो। आर के साथ रखिए अपनी फिंगर्स को और एफ़ की तरफ घुमाओ। फिर से थंब आपको नज़र नहीं आ रहा, इसलिए इस बार भी क्या आएगा, डॉट आएगा। आप बोलोगे सर क्रॉस वाली एग्जांपल तो कराओ, आएगा, सब आएगा, डोंट वरी। अगेन फाइंड द टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, ये अब हमारा दोबारा से क्वेश्चन है। इस बार थोड़ी सी फॉर्मेट चेंज्ड है, तो इस बार आप क्या करोगे, इस बार आई जे में आपको फोर्स भी गिवन है, ठीक है। ये जो 5i + -6j आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्चुअली फोर्स। तो अगर ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने वेक्टर्स में किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि जब मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट सिखा रहा था तो आपको मालूम होना चाहिए टॉर्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट। ये आ गया आपका आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर आ गया। कोई यहाँ पे कोई एंगल उंगल नहीं दिखने वाला आपको, यहाँ पे आर वेक्टर मैं लिख रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए। आर वेक्टर इज इक्वल टू 5 - 2 3i, 3i + 3j, 6 - 3, 3i + 3j, ये आपका कौन बन गया, आर वेक्टर। अब आप करना क्या चाहते हो, आप टॉर्क निकालना चाहते हो। टॉर्क किसके इक्वल होता है, आर क्रॉस एफ के। आपको सिखाया मैंने आर क्रॉस एफ कैसे निकालते हैं, आपको सिखाया मैंने आर क्रॉस एफ कैसे निकालते हैं। आप सीधा सीधा भी निकाल सकते हो, डिटर्मिनेंट भी ले सकते हो, ऐसे करके भी कर सकते हो। आई जे, याद आया, आई जे के, ठीक है, डिटर्मिनेंट लगा के। नहीं पता है तो करो, पढ़ो क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, आर क्रॉस ऑफ है तो आर पहले लिखना है, तो 3 3 0 के है ही नहीं, 5 - 6 0, ठीक है। तो ये आपको डिटर्मिनेंट निकालना मैंने सारा सिखाया हुआ है, आप ट्राई करो घर पे, आपका आंसर ये आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए, इसके लिए पहले आपको बता दिया। डिटर्मिनेंट मैंने जब आई जे में लिखा हो तो हम इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। ये सब बातें अब आपको समझ आनी चाहिए अच्छे से। 3k इसका आंसर आना चाहिए। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, बहुत सी फोर्सेज हैं, 5 फोर्सेज हैं टोटल, आप गिन सकते हो 5 फोर्सेज इन्वॉल्व हैं यहाँ। और आपको टोटल टॉर्क निकालना है अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ टॉर्क निकालना है, सारी फोर्सेस के कारण टॉर्क निकालना है। डायरेक्शंस ऑब्वियसली विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हेयर। आप देखो मैं आपको बताता हूँ क्या इसमें क्या कहानी है, आप ज़रा इससे अंडरस्टैंड करो। फोर्स 1 कोई भी ले लो, आप सिंपल लेते हैं पहले, इसको फोर्स 1 ले लो, इसकी वजह से टॉर्क 120 न्यूटन की वजह से, ये जो फोर्स 1 मैंने लिखा, तो τ1 इज इक्वल टू क्या आएगा, τ1 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ लिख देते हैं। आप देखो ज़रा ध्यान से, τ1 इज इक्वल टू कुछ नहीं, ये तो सिंपल है, इसमें तो एंगल 90 डिग्री है, डिस्टेंस 5 है, सीधा एंगल 90 है, 100 आ गया, डायरेक्ट 100 आ गया, 100 न्यूटन मीटर आपका आंसर है। 100 न्यूटन मीटर लिख देता हूँ मैं पूरा, आप अच्छे से लिखो, न्यूटन मीटर लिखा। डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन के ऊपर फिर से मैं बात करना चाहता हूँ आपके साथ। जब मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो आपका आर वेक्टर ये है,
ठीक है, आर वेक्टर ये है, इसको ऊपर खींच दो, आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। आर क्रॉस एफ जब लगाओगे, जब आर क्रॉस एफ लगाओगे इधर, तो ये देखो, ये आ गया आपका आर ऊपर की तरफ। देखो फिंगर्स, नेल्स आपके ऊपर की तरफ एरो के साथ अलाइन करने चाहिए और फोर्स की तरफ बेंड किए। थंब इस बार आपको पहली बार नज़र आया, थंब का नज़र आना मतलब क्रॉस इनटू द स्क्रीन, इनटू द स्क्रीन। तो आपसे अवे तो क्रॉस आता है, आपको बताया हुआ है मैंने सारा ये, तो यहाँ पे क्रॉस डाल दो। अब टॉर्क टू देखो, टॉर्क टू किसको ले लो, टू इसको ले लो, ये सिंपल है, ये फोर्स मैंने लिखी नहीं, 40 न्यूटन डाल दो इधर, 40 न्यूटन लिख दो। और ये किसके बराबर इस बार, ये फिर से 5 मीटर है, ये डायरेक्शन इधर आ गई, इधर आ गई। यस, देखो ध्यान से, आप ध्यान से इसकी कैलकुलेशन सारी करो, मैं लिखता हूँ कैलकुलेशन यहाँ पे। ये आएगा 200 न्यूटन मीटर, 200 न्यूटन मीटर, 200 न्यूटन मीटर। और डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, इसकी भी क्रॉस ही होगी, इसकी भी क्रॉस ही होगी। 200 तो सीधा सीधा निकल गया, इसकी भी डायरेक्शन जो है वो क्रॉस ही होगी। आप अच्छे से देखो, मैं डायरेक्शन फिर से बता, देखो डायरेक्शन कैसे देखेंगे इसकी, डायरेक्शन मैं फिर से दिखाता हूँ। ये आर, आर नीचे की तरफ, देखो आर नीचे की तरफ, देख पा रहे हो, फोर्स ऊपर की तरफ, थंब फिर से आपको नज़र आ रहा है। आपको नज़र आना मतलब क्या होता है, हमेशा आपको जब नज़र आएगा तो क्या होगा, क्रॉस होगा। तो ये क्रॉस आ गया, आना चाहिए। अब आपको मैंने पहले ही बताया आपको कि अब फोर्स थ्री ये वाली ले लो, इसको ले लो फोर्स थ्री। ठीक है, तो टॉर्क थ्री इसकी वजह से जो मैं लिखूंगा, ध्यान देना प्लीज़, ध्यान देना प्लीज़। किसी का भी कंपोनेंट ले लो, डिस्टेंस आप आर का लेना चाहते हो आर का ले लो, आपने वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, वर्टिकल साइन वाला होगा इधर भी। ठीक है, एंगल जो दिया हुआ है वो आर वेक्टर के साथ एंगल बन रहा है, आर वेक्टर के साथ एंगल बन रहा है, तो कॉस वाला जो होता है वो अलोंग द आर वेक्टर होगा। तो इसलिए 50 sin 37, 50 sin 37 फिर से आ गया 3/5, तो 3/5 के कारण आ गया 30। तो 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 120 न्यूटन मीटर, 120 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन की बात, ये देखो, ये देखो आर, आर एफ, ठीक है, आर एफ। थंब आपको नज़र नहीं आ रहा इस बार, तो क्या आएगा, डॉट। टॉर्क फोर देखो, टॉर्क फोर देखो ध्यान से, कौन सा किसको लूँ, फोर, ये इसको ले लो फोर, 20 न्यूटन वाले को। 20 न्यूटन वाले को जब आपने फोर लिया, इसको आगे की तरफ खींचो, ये आर वेक्टर आपको दिखाई देता है, एंगल आपको नज़र आ रहा है इस बार, ये 53 एंगल है। आप किसी के भी कंपोनेंट बना लो, आपकी मर्ज़ी है। जैसे ही मैं आर के दो कंपोनेंट बनाऊंगा, आर का आर कितना है, 5, 5 × sin 53, 5 × sin 53, sin 53 होता है 4/5, 4 हो गया, 4 × 80 हो गया, ये 80 न्यूटन मीटर, 80 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन के बारे में बात करें, डायरेक्शन के बारे में डॉट आ रहा है, डॉट आ रहा है, डॉट आ रहा है, चेक करो डॉट कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है डॉट, ये देखो, ये देखो मेरी फिंगर्स, थंब आपको नज़र नहीं आ रहा, किसकी तरफ कर्ल कर रही है मेरी फिंगर्स, एफ की तरफ, ऊपर की तरफ थंब, तो डॉट आएगा। ठीक है, तो टॉप फोर भी निकल गया, टॉप फाइव निकालो, टॉप फाइव निकालो, टॉप फाइव का एक ही फोर्स बची है, ये वाली। ठीक है, ये वाली फोर्स, इसको देखो, इसमें इस फोर्स की अगर कहानी बताऊं तो क्या दिख रहा है आपको, इसके लिए, इसके लिए क्या दिखाई दे रहा है कि किसके कंपोनेंट बना लो, 10 के कंपोनेंट बना लो, साधा साधा सीधा सीधा एंगल नजर आ रहा है आपको, सीधा सीधा एंगल नजर आ रहा है, तो 10 का एंगल आपको निकाल रहे हैं ना आर वेक्टर के साथ। नहीं, एक मिनट, आर वेक्टर आपका ये होगा,
ये आपका आर वेक्टर है ना, ठीक है। तो आर वेक्टर के दो कंपोनेंट बना लो, ठीक है। आर वेक्टर के दो कंपोनेंट बना लो। आर वेक्टर का ये जो एंगल है ये कितना होगा, 53 है। ये भी आप चेक करो 53 कैसे, ये देखो ये होगा 37, तो साथ वाला 53 होगा, तो इसलिए 53 है। तो 53 है तो क्या आएगा, 8 8 cos 53, 8 sin cos, 1 मिनट। हाँ, ये वाला कंपोनेंट चाहिए ना आपको, यही वाला चाहिए, इस फोर्स के साथ जो परपेंडिकुलर हो, फोर्स के साथ जो परपेंडिकुलर होगा वो ये कंपोनेंट होगा ना, यस करेक्ट। तो cos 53 होता है 3/5, 3/5, तो 8 × 3/5 × 10, × 10 ये आ गया, ठीक है, × 10। तो क्या बना, 8 × 3/5, 24/5 × 10, 48, 48 न्यूटन मीटर, 48 न्यूटन मीटर। अब आप अगर करना चाहते हो इसको क्या, R×F, तो R×F इसमें क्या आएगा, डॉट ही आएगा। तो 48 न्यूटन, 48 में एक बार चेक करना चाहता हूँ दोबारा से। आप देखो ज़रा, 8 cos 53, 8 cos 53 कितना हो गया, 24/5, 24/5 × 10, यस 48 न्यूटन मीटर, ठीक है। डायरेक्शन, डायरेक्शन चेक करो, डायरेक्शंस देखें ज़रा, डायरेक्शन कैसी, देखो देखो, आर वेक्टर वो रेड मैंने जो ऊपर की तरफ बनाया है, एफ वेक्टर इधर, ठीक है ना, एफ वेक्टर इधर, तो कैसा बना, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो कैसा आ गया, तो ये भी डॉट आया, ठीक है। तो 3 डॉट 2 क्रॉस, तो 300 एक आंसर है आपका, और 248 एक आंसर है, 248 एक है और 300 एक है, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली आंसर आया है, कौन बड़ा है, डॉट वाले सारे ऐड करके बड़े आए या क्रॉस वाले सारे ऐड करके बड़े आए, तो सारे ऐड करके कौन से बड़े, सबके ऊपर आप वेक्टर डाल सकते हो क्योंकि डायरेक्शन के साथ आपने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो अल्टीमेटली आपने क्या करना है, τ1 + τ2 + τ3, नहीं सॉरी, τ1 + τ2 -τ3 -τ4 -τ5, ठीक है। अगर आप ऐसे क्यों क्यों किया आपने माइनस उसको डॉट वाले को, क्योंकि डॉट वाला छोटा है इसलिए बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं, सिंपल बताओ। और नेट आंसर आपका पता क्या आया है, नेट आंसर आपका आ गया है, टाउ नेट, टाउ नेट इज इक्वल टू 52, 52 न्यूटन मीटर, 52 न्यूटन मीटर। और डायरेक्शन कौन सी आएगी, जो बड़े हैं, बड़े में से छोटा माइनस किया आपने और क्रॉस आंसर आ गया है 52 न्यूटन मीटर। टाउ नेट इज इक्वल टू 52 न्यूटन मीटर, इसका टोटल आंसर आपका आ गया। और अल्टीमेटली जो टॉर्क आया वो कैसा आया, वो कैसा आया, वो अंदर की तरफ आया, क्रॉस वाला आपका आंसर है इसका। और इसी आंसर को अंदर की तरफ आया तो आप -52 K कैप भी लिख सकते हो, -52 K कैप भी लिख सकते हो। अगर मैं इसको मेंशन कर दूं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो K कैप भी आ गया। ऐसे अपनी मर्जी, अब आंसर के अकॉर्डिंग देखना होता है, जो आपको ऑब्जेक्टिव में आंसर दिया उसके अकॉर्डिंग क्या पूछा है उसने, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। वो भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपने टॉर्क फाइंड करना है। देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक मास है 5 kg बॉडी का, जिसको आपने 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ 37 डिग्री एंगल पे फेंका। हाईएस्ट पॉइंट पे पूछा है कि उसका टॉर्क क्या होगा। 2 पॉइंट्स पे आपने यहाँ पे इसका टॉर्क फाइंड करना है। एक आपका हाईएस्ट पॉइंट पे क्या निकालेंगे, कैसे, इस पे फोर्स कहाँ है, फोर्स ऑब्वियसली mg, तभी तो आपको मास दे के रखा है यहाँ, तो ये फोर्स है, ठीक है। अबाउट पॉइंट ओ पता लगाना है, इस पॉइंट के अबाउट बोलना है, बोला सब कुछ लिखा है, टॉर्क एट द हाईएस्ट पॉइंट, अबाउट पॉइंट ओ लिख देना आप यहाँ, ठीक है। अबाउट पॉइंट ओ यहाँ लास्ट में लिख दो, अबाउट पॉइंट ओ, टॉर्क के लिए अबाउट पॉइंट ओ लिखना, मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान दो ज़रा कि क्या करेंगे हम इसको करने के लिए। आपको इस ओ के साथ इसका डिस्टेंस ये आ गया ना, ये है, ये आ गया आर वेक्टर जो मैंने अभी बनाया। इस आर वेक्टर का जो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इतना हुआ है ना, ये वाला हुआ, इसका डिस्टेंस मुझे मालूम नहीं है, बट ये r/2 है। कितना है, r/2। अब r/2 कितना होता है, ध्यान देना ज़रा। r किसके बराबर है, रेंज किसके बराबर होती है एक प्रोजेक्टाइल में, इसका फॉर्मूला लिख लो, 2 ux uy
अपॉन जी, ठीक है। तो 2ux uy करो, ux कितना है 100 cos 37, 100 cos 37 80, 100 cos 37 कितना हो गया 80, और 100 sin 37 मतलब ये ux 80 हो गया, ux आपका 80 है, uy आपका 100 sin 37, 100 sin 37 60 है, तो 80 इंटू 60 इंटू 2, तो 2 इंटू 80 इंटू 60 अपॉन 10, ठीक है, अपॉन 10। तो कितना बना ये बन गया ये कैंसिल हो गया 48 96 960 मीटर, ये 960 मीटर बना। इसकी कैलकुलेशन करो ना, कितना हो गया 12 12 8 960 मीटर, 960 मीटर आपका ये टोटल लेंथ आ गई, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। प्लीज़ ध्यान देना जरा प्लीज़, 960। इसका मतलब ये जो आधी लेंथ मुझे चाहिए यहाँ तक, ये मेरा आर परपेंडिकुलर है, ये मैं अभी बनाया ये मेरा आर परपेंडिकुलर, और ये कितना होगा 960 का आधा 480, तो 480 इंटू 50 क्या है न्यूटन mg, तो 480 इंटू 50 ये इसका टॉर्क आ गया। आर वेक्टर जो यहां है ना, आर वेक्टर, वो आर वेक्टर ये है, लेकिन मुझे आर वेक्टर थोड़ा चाहिए होता है, मुझे आर वेक्टर का परपेंडिकुलर चाहिए कंपोनेंट। परपेंडिकुलर टू होम, परपेंडिकुलर टू फोर्स, परपेंडिकुलर उसका ये नहीं बोल लेना ये कंपोनेंट, परपेंडिकुलर टू फोर्स, परपेंडिकुलर टू फोर्स तो ये है ना, कितना ही लेंथ है उसकी 480, तो 480 इंटू 50 इज द टॉर्क एट हाईएस्ट पॉइंट, इज द टॉर्क एट हाईएस्ट पॉइंट। कितना हुआ जो भी हुआ कैलकुलेट कर लो, ये कैलकुलेट हो गया। अब आप निकालना है कहां पे, अब आपने कहां निकालना है, अब आपने निकालना है, ये देखो मैं बताता हूं। अब आपकी जब आपने जस्ट हिटिंग द ग्राउंड की बात हो रही है, ठीक है, तो तब आपका ये mg यहां है, तब आपका mg यहां है, ये इधर इधर, तब आपका डिस्टेंस कौन सा है, तब आपका आर वेक्टर क्या आया यही, और यही परपेंडिकुलर है, टेंशन ही कोई नहीं। ये कितना है 50, ये कितना है 960, तो ये कितना हो गया टॉर्क, ये वाला जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, एट द टाइम ऑफ जस्ट हिटिंग द ग्राउंड टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, टॉर्क 2 नाम दे देता हूँ इसका, कितना हो गया 960 इंटू 50, उससे डबल आया, पहले वाले से डबल आया, 48,000 है, वो 24,000 आएगा, ये 48,000 न्यूटन मीटर आ गया। बस ये इसकी कहानी है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, ऐसे डराने के लिए क्वेश्चन बनाया जाता है, बाकी क्या बताओ कितना सिंपल था। बस आपको प्रोजेक्टाइल की फार्मूले याद होने चाहिए, रेंज वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट टॉर्क का लगाया हमने, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।